जो वो करते हैं। बहुतों ने हमसे कहा अरे बाबा तुम्हारा तो पूरी मेवात में आतंक है। मैंने आतंक नहीं, आतंक रोकने वाला बाबा, ये शब्द बोलिए, आतंक को रोकने वाला बाबा है ये, आतंक नहीं। वो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पूरी मेवात में जो देखता है उसका पसीना टपक जाता। मैंने आतंक रोकने वाला महात्मा, गौ को बचाने वाला महात्मा, उनकी औखाद याद दिलाने वाला महात्मा, उनकी भाषा में उनको जवाब देने वाला महात्मा है। छोटा सा संतों का सेवक, छोटा सा संतों का नाम दिया हुआ चंद्रशेखर दास फलसा वाले। यहाँ जहाँ से लेकर पूरे भारत तक आपकी गाड़ी पे भी लिखा है, जहाँ तक हमारा भारत है गौ माता तुम्हारा ही स्वागत है। प्रभु जी मेरा यही भेष है, जाड़े में भी गर्मी में भी। मेरी माँ का तो यही भेष है, यो पहना दिया है वही पहने रहता हूँ। मेरे तो पैरों में मैं जूता भी कभी नहीं पहनता हूँ, चप्पल भी नहीं पहनता हूँ। हमने 4 साल पहले रिकॉर्ड किया था जब चंद्रशेखर दास बाबा हमारे बीच में थे, लेकिन 4 साल पहले बहुत सारे लोगों ने इसको उतना ज़्यादा प्यार नहीं दिया जितना देना चाहिए था। लेकिन आज मैं फिर उस वीडियो को डाल रहा हूँ जिससे आप सब लोगों को बाबा के खुद के मुखारविंद से उनकी पूरी जर्नी देखने को मिलेगी। कैसे उन्होंने अपनी गौशाला की शुरुआत की, किस आधार पर उन्होंने गौ माता की सेवा सुरक्षा स्टार्ट की। और आज की कहानी एक ऐसे संत की जो 17 से 18 वर्ष की उम्र में सन्यासी बने, और जब उन्होंने देखा कि उनके क्षेत्र से कुछ मलेच्छ लोग गौमाता को उठाकर तस्करी के लिए या कटान के लिए ले जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ में एक ऐसा शस्त्र धारण किया जिससे गौ तस्कर बाद में डर कर भागने लगे। मैं बात कर रहा हूँ ब्रजवासियों के प्रिय फरसा वाले बाबा की, जिन्होंने 17 से 18 वर्ष की उम्र में अपने आप को सन्यासी बनाया। और फिर जब उन्होंने देखा कि बरसाना और उसके आसपास के क्षेत्र से तस्कर गौ माता को उठाकर ले जाते थे कटान के लिए, तो उन्होंने अपने हाथ में तुरंत फरसा धारण किया और गौ माता की सुरक्षा के लिए निकल पड़े। प्रभु आज हमें इस काम में रहते हुए 32 साल बीत गई। अच्छा 32 मैं भी 17-18 की एज में आया था। अच्छा। और मैं भभूति भी चढ़ाता था अपनी। अच्छा। राम जी की सेवा भी करता था। लेकिन जिस समय हम ब्रज में आए उस समय मेरे को पता लगा कि कुछ गाय आता ताई ले जा रहे हैं। अच्छा। हमने कुछ रामायण चलाई थी। अच्छा, जब यहाँ रामायण चलाई थी हमने। अच्छा। तो उसके बाद हमने पूछा भाई ये गाय कहाँ जा रही हैं? बोले ये कटने के लिए जाती हैं और ये सीधी अकाता राधा नगरी बगीची उधा के यहाँ आती है। अच्छा। तो ये लोग गौ तस्करी करने वाले लोगों के हाथ में चली जाती है। अच्छा। गौ तस्करी के हाथ चली जाती है तो मेरे को विचार आया कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यानी पराये हित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। दूसरी मेरे प्रभु जी भी विप्र रहन सुर संत लीनहा मनुज अवतार। मैंने जो रामायण बोल रही है अब इसको साक्षात उस पर उतारा जाए। अच्छा। मानचित्र पर। कैसे उन्होंने अपनी गौशाला की शुरुआत की, किस आधार पर उन्होंने गौ माता की सेवा सुरक्षा स्टार्ट की। और के कुछ अकाते के गायों को ले जा रहे थे। अच्छा। मैंने उनसे एक सफेद गाय, एक लाल और एक जंगरा, उसको लेकर के मैंने अपनी गौशाला शुरुआत कर दी। बाबा ये कितने वर्ष पुरानी बात होगी? ये करीब इस बात को 20 से 22 वर्ष। 20 वर्ष बाद पहले 22 वर्ष पहले आपने ये 2 गौ और एक बछड़ा के साथ अपनी गौशाला की शुरुआत। हाँ, ये गौशाला की 20-22 हो तो ज्यादा गई। जी जी बिल्कुल। यहाँ तो 32 साल हो गई। हाँ। लेकिन उस बातों को जो हमने यहाँ निर्माण शुरू कराया उससे पहले गाय हमने रखी थी, लेकिन वो वहाँ से शुरुआत हमने करी कि ये लोग ले जा रहे हैं तो ये कटने जा रही हैं, इनका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। जो गौ माता कन्हैया की और राम जी की संपत्ति है, इससे बड़ा कोई भजन कोई भी नहीं। तो महाराज जी तब से आपके गौ रक्षक का एक अभियान चालू हुआ? नहीं प्रभु जी, हमारे अंदर ये चेतना जागृत हुई कि राक्षस लोग हैं, मलिच्छ लोग हैं, ये जब गौ माता को ले जाते हैं और उनके ऊपर गर्म पानी डाल करके जब उनका चमड़ा उधेड़ते हैं, तो जब वो माँ अकेली चिल्लाती है तो उस समय उनका कोई साथी नहीं होता। तो हे चंद्रशेखर, आज के बाद मेरा ये प्रण है कि जितनी मेरी सीमा में मेरे दायरे में आएगी वहाँ गौ तस्करी नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा। बाबा का इतना प्रयास है कि बरसाना के आसपास के कई गांवों में बाबा को देखते ही जो गौ तस्कर होते हैं देखकर ही भाग जाते हैं। बाबा का इस समय इतना खौफ है गौ माता के प्रति, बाबा को देखते ही दूर दूर तक कई बार तो गाड़ियों को छोड़कर भाग गए। बाबा ने इतनी गौ माँ की रक्षा की है। तो बाबा जिस समय टोल टैक्स वाले
गायों के मुंह में आंकड़ा फंसा करके उनको एक साइड सड़क साफ करने के लिए उनको फेंक देते थे। वो मेरे एक बार नज़र में पड़ गए। मैंने कहा भाई ये गौ माता है, इतनी दुर्गति तो नहीं होना चाहिए कि आपने आंकड़ा फंसाया और फेंक दिया, इसको कुत्ते खाएंगे। तो वो मेरे से एक क्वेश्चन उन्होंने किया कि बाबा अगर ऐसे ही गौ भक्त हो तो समाधि क्यों नहीं लगाते हो। उसी समय उनको मैंने अपना नंबर दे दिया और मैंने एक विचार किया था कि अगर हमारी माँ मरती है तो पूरा गांव सहानुभूति दिखाने के लिए शमशान तक जाता है। अगर गौ माता मरती है, 33 करोड़ देवताओं की माँ शरीर छोड़ती है तो सिर्फ कुत्ते खाएंगे। मैंने अब ऐसा चंद्रशेखर नहीं होगा, समाधि लगेगी और एक्सीडेंट की गाय सीधी अस्पताल पहुंचेंगे। तो प्रभु जी हम पर गाड़ी कोई साधन था नहीं, हमने छाता का एक बच्चा था, उसकी गाड़ी में सर्विस आदि हम करने लगे और जितनी भी गाय जो समाधि लगती थी उनको हमने ऐसा नहीं किया कि केवल नवक और गड्ढा खोदकर उनको दावा हो। हमने कन्हैया की संस्कृति को उन पर लागू किया, यानी तुलसी उसके मुखारबिंद में, गंगाजल गौ माता के मुखारबिंद में, पूरे शरीर पर माँ के राम नाम लिखता हूँ और करीब ऐसा 20-25 किलो 50 किलो नमक नीचे और 50 किलो ऊपर डाल करके उनको चुनरी उड़ा करके पूरा श्रृंगार करके और माँ को अगरबत्ती और चंदन से लास्ट में परिक्रमा देकर उन माँ को लास्ट विदा करता हूँ। तो महाराज जी हम एक कोई घटना जानकार लेना चाहते हैं, घटना आपके मुख से सुनना चाहते हैं। कभी कोई रात्रि में कोई आपने कई सारी गौ माताओं को बचाया हो आप इस 20-22 वर्षों के दौरान, जो आपने रात्रि के समय कोई ऐसी घटना हुई जो गौ तस्कर गैयाओं को ले जा रहे हो और आपको पता चला, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में आप पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और आपने कैसे गैयाओं को बचाया, कोई एक घटना हम सुनना चाहते हैं। ऐसा है प्रभु जी, वैसे तो बालक हमने गांव गांव जागृत किए हैं, हमने प्रशासन का भी सहयोग लिया है और प्रशासन का सहयोग भी सराहनीय है, ये सही बात है। लेकिन हम टीम लेकर के बहुत कम गए हैं। हम रात में एक अपनी मोटरसाइकिल लेकर के और एक लड़के को लेकर के आपका गोवर्धन रेंज, आपका हाथिया जरेला रेंज, आपका इधर नगला इमाम खां, राजा नगरी, बगीची, सुनहरा, ऊंचा गांव रेंज और इधर आपका ये पड़ता है बठैन पीपर वाला और ये आपका जो उनका मैया का गांव है सांचौली और बदनगढ़। इनमें लड़के अपने अपने यहाँ पर जगते रहते हैं और हमारे संपर्क होते हैं कि फलानी जगह से गाड़ी आ रही है, कृपया आप लक्कड़ लगा दो और साइटों पे हो जाओ। ये राक्षस किसी को भी नहीं देखते हैं, सीधी गोली का फायर करते हैं। तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है, अब गौ माता को हमें कहीं एक्सीडेंट हो गया तो 10 बच्चे ले जाने पड़ेंगे और कई राक्षस बलवान हो गए तो फिर क्या होगा, टीम जाएगी। हाँ, लेकिन हर जगह हमारी कोई टीम नहीं जाती है। जैसे हमारी संकेत में पिकेट है, ये मजबूत है और धाकड़ टीम है, तो उनके पास तो सब साधन है। हमारे पास एक बल है भगवान श्री राम जी का, एक बल है परशुराम जी के फरसा का। इससे न गोली आगे आ सकती है न इससे गोला आगे आ सकता है। जो परंपरागत ब्रह्मास्त्र है मेरे पास फरसा है और चमत्कार यह है कि दुश्मन आगे आगे भगता है और हनुमान जी की कृपा उसके पीछे पीछा नहीं छोड़ती। ये हमने चमत्कार देखा है। हमारे कोई बच्चे के कांटा वो गोली छोड़ते हैं लेकिन हम पर कोई गोली छोड़ना नहीं आता है। फिर भी जैसे भी मुकाबला होता है हम करते हैं, अपने सीनाओं को खोल करके रखते हैं गौ माता के लिए। जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, तुम्हारा रास्ता गौ हत्या करने का है, मेरा रास्ता गौ बचाने का है। विजय किसकी होगी, महाभारत चल रहा है। अभी आप ये मत पूछिए हम पूरे विजय घोषित हो चुके हैं, लेकिन अभियान जहां से लेकर पूरे भारत तक, आपकी गाड़ी पे भी लिखा है जहां तक हमारा भारत है गौ माता तुम्हारा ही स्वागत है। बाबा हम आप एक संदेश दीजिए, हमारे बहुत सारे भक्त ये वीडियो देखेंगे कि वह चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी रहे, वो गौ माता के प्रति कैसे भाव रखें, घर पर रहकर वो गौ सेवा कैसे करें, या फिर एक रोटी निकाल कर आपके जो भाव हैं, जो आप संदेश देना चाहते हैं सभी भक्तों को, वो संदेश दीजिए। देखिए जी, मेरा एक संदेश है, साधु ब्राह्मण अपने चक्क हैं, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल चेला चेलियों में संलग्न है, उनके अपने गुरु हैं, उनका अपना स्वागत होता रहता है। लेकिन आज इस सृष्टि पर अगर किसी को जरूरत है तो गौ माता। उन्हें 20 रुपया दान करने की अगर चाहत है
तो 20 रुपया का गौ माता को केला खिला दो। अगर खर किसी आश्रम में डालने की है तो नगद खर पहुंचाइए, पैसा नहीं, क्योंकि वो उनका पैसा भी काम नहीं आएगा और दोनों भांति वही मृत्यु हमारी, न वो पैसा लगाएगा न उनका लगेगा। एक चंदिया निकालने का ये मतलब होता है, अभी आप लोगों को ये मतलब नहीं कि वो चंदिया क्यों निकाली जाती है। वो एक यज्ञ होता है। अच्छा। एक यज्ञ गृहस्थ का पहला यज्ञ है चंदिया निकालना। तो उसमें क्या है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान है। आप हवन करिए, यज्ञ करिए, 33 करोड़ देवता एक जगह नहीं आएंगे, जलन है, वो आया वो नहीं आएगा, वो आएगा वो नहीं आएगा। अब वो 33 करोड़ देवता मेरी गौ माता के पुत्र हैं। एक गौ माता का भोग लगते ही 33 करोड़ देवता तृप्त हो गए, अब तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ेगा। और ब्राह्मण भी आपने देखा है अक्सर करके गौदान कराता है। कितना बड़ा भी हिंदू में राक्षस हो, जब वो मरता है बोले गौ की पूछ पकड़ा दो, संकल्प। ये क्या रहस्य था, ये रहस्य क्या है। बड़े से बड़े विद्वान शंकराचार्य जगत गुरु एक गौ माता को दान कराते हैं। आप किसी भी घाट पे जाइए, गौ माता का दान करो, गौ माता की खरीदो, तो क्या मतलब है। 7वें द्वार पर मेरी गौ माता खड़ी हुई है। 6 द्वार भजन पूजा गुरु सेवा से आप पार कर ले जाएंगे, लेकिन 7वें द्वार पर जब बेतरनी नदी है वही मेरी माँ खड़ी हुई है। बोले बेटे पकड़ पूछ गया भवसागर पार। ये इसका बड़े बड़े शास्त्री आचार प्राचार नहीं खोले, लेकिन अब खुला है। अब सबरे गौ माता के ऊपर बोल रहे हैं। अगर ये पहले से ही सर्वेक्षण करते तो शायद मेरी माँ की दुर्गति नहीं होती। और ऐसे मेरा भी कभी कभी मन चलता है कि भाई चंद्रशेखर पाप पुण्य तो सब पे बराबर है। अरे तू ही क्यों। मैंने कहा नहीं, हमें चैन नहीं पड़ता माँ बिना, आत्मा से ही नहीं पड़ता है। अगर माँ के तरफ कोई ताकेगा तो बेटा चुप नहीं रहेगा। महाराज जी फिर तो रात्रि में भी आपके मन में यही जागना ऐसी रहती होंगी, कहाँ मेरी गौ माता कहीं। प्रभु जी मेरा यही भेष है, जाड़े में भी गर्मी में भी मेरी माँ का तो यही भेष है। जो पहना दिया है वही पहने रहता हूँ। मेरे तो पैरों में मैं जूता भी कभी नहीं पहनता हूँ, चप्पल भी नहीं पहनता हूँ। आर्थिक स्थिति जब मेरी खराब थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब तो गौ माता की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। मैंने 15 साल गाय चराई और 15 साल हमने खोपड़ी पे गोबर डाला। आज वही ग्वारिया जानते हैं कि मेरा बड़ा ग्वारिया है। इसलिए आपकी गौशाला स्वस्थ है, क्योंकि जो व्यक्ति जो संचालन करने वाला अगर जगह होगा तो ग्वारिया भी जगह मिलेंगे, अगर वही रो रहा होगा तो ग्वारिया भी रोएंगे। तो हमारे गौ भक्त बड़े मस्त हैं। हमारे बच्चों को सबरी ट्रेनिंग है, जैसे मिलिट्री में। हाँ, कपड़ा धोने वाले को भी सब राइफल चलाना वो चलाना। तो मेरे बच्चे अगर नहर में गाय गिर जाती है तो उसको निकालना जानते हैं। कुआं में गाय अगर गिर जाती है तो उसको कुआं में से निकालना जानते हैं। अगर धरा पर एक्सीडेंट हो गया तो मेरे बच्चे बड़े लाज, कपड़े नहीं देखेंगे। घायल पैर कट गए हो गौ माता के, कुछ भी हो, मेरे बच्चे ये नहीं देखेंगे कपड़े खराब हो गए। मेरी गौ माता जब ट्रेन से कट जाती है तो मेरे बच्चे एक एक फूल बीन करके, जो कि कुत्ता उसे सुना भी नहीं, उसको ले जा करके पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। ये मेरे बच्चों का चमत्कार है गौरक्षक दल का। और प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैकुंठ ठाकुर जी अपने पास रखिए, मेरी तो गौ माता को बचा दो, बस मेरा वैकुंठ वही है। महाराज जी ये जो फरसा जो है, ये परशुराम का जो रखा, हाँ, इसका क्या कारण है, कब से आपने ये रखने लगे? ये हमको जब मेरी गौ माता 2 ही एक थी 25-30 साल पहले, ये तो 22-23-24 साल हो गई मुझे गौरक्षक दल चलाते। गौ माता की गाड़ी भेजते, कहीं भी जाए तो हमारा मतलब फरसा साथ रहता है, साथ में। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। और आप लोगों से भी मेरी कृपा है कि अगर गृहस्थ एक एक गौ माता को घर में रोके, भैंस का जूता भी अगर गौ माता खाएगी और दरवाजे पे होगी तो निरोगता आएगी। आगे आने वाले समय में विज्ञान ने घोषित कर दिया कि जब परमाणु चलेंगे तो मकान को, जिसका मकान गौ के गोबर से पुता होगा वह कुछ भी नहीं होगा, वो कवच होगा। आप देख लो भोपाल में गैस कांड हुआ, बगल में गौशाला थी, सारे ग्वारिया मस्त हैं और बाकी सब लगने लूले पैदा है रे। ये मेरी गौ माता का चमत्कार। मेरे गौ मूत्र में इतनी ताकत है, कैंसर को उड़ा देती है। मेरी गौ माता में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है जो सृष्टि में देती है, इसके बाद पेड़ पौधे आते हैं। और मेरी गौ माता कभी श्राप नहीं देती, लेकिन एक दोस्त ध्यान लगा लेना, गौ माता नहीं देती है श्राप, लेकिन भगवान राम ने कहा निज अपराध रसाय न काऊ और सुन सुरपत रघुवीर सुबाऊ, और जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। मेरे राम जी के अग्निबाण तैयार है,
कब मलिच्छों का वध हो जाए, कब राक्षस दहशत हो जाए। मेरे प्रभु आने वाले हैं, मेरे प्रभु के आगे ना राष्ट्रपति की चलेगी, ना प्रधानमंत्री की चलेगी, मेरे प्रभु की चलेगी और गौ माता का एक छत्र राज्य होगा। महाराज जी सच में आपके भाव सच में बहुत अच्छे हैं गौ माता के प्रति। मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ सभी भक्तों से, गौ माता की एक रोटी आपको कई हजार यज्ञों का फल प्रदान करेगी, इसलिए आप अब भी अपने घर पर पहली रोटी दूसरी गौ माता की पत्रकार लेते हैं। महोदय, मेरी एक प्रार्थना है, जिनमें सामर्थ्य है, हमारा नंबर चला जाएगा कि हमारे पास तो कुछ नहीं, आकाश वृत्ति है, आप खर चोकर गुड़ जो भी सेवा करें वो पैसे की नहीं होगी, वो सामान की होगी। मेरे यहाँ पैसे की कोई वैल्यूलेशन नहीं है, जिसको जो योगदान करना है वो गौशाला में खर्च होकर, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप भी अगर सहयोग करना चाहें, महाराज जी यहाँ का एड्रेस दे रहे हैं, आप इस एड्रेस पर खुद सामान लेकर आए, पैसे ना दें, सामान लेकर इस गौशाला में सहयोग करें। महाराज जी एक बार यहाँ का एड्रेस, जो आप जो गौशाला चला रहे हैं वहाँ का एड्रेस दे दीजिए। हमारा एड्रेस है प्रभु जी, छाता बरसाना रोड, जी, ग्राम आजनौक, और ये अंजन वन। हाँ, यहाँ अंजन वन है। यहाँ ऐसा हुआ था, श्री राधा जी जब आई थी तो राधा जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मेरा श्रृंगार, भगवान ने कहा राधे श्रृंगार तो बढ़िया है परंतु काजल नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा काजल नहीं है, तो कहा प्रभु अब वहां तक जाऊंगा। भगवान ने यहाँ अंजन शिला प्रकट की और वो आज भी शिला है। उस गांव में गौशाला है जहाँ अंजनी ने भी तपस्या करी थी, हनुमान जी की माँ ने। अंजन वन आजनौक, छाता बरसाना रोड, बरसाना से 4 किलोमीटर दूर, बरसाना से 4 किलोमीटर छाता रोड पे जो जी। है जी। तो हमारी सबसे प्रार्थना है सब मस्त रहो, गौ माता को बचाकर निरोग रहो। अगर गौ माता का बचाने में कई है, प्रभु बड़े मुस्कुराते हैं। हमको देख लो, हमारे प्रभु जी ने गौ माता जब से रही हमको कोई परेशानी नहीं आने दी, किसी भी प्रकार की नहीं आने दी। बड़े बड़े हम पर हमला हुए, लेकिन वारे मेरे ठाकुर जी बाल वाका भी नहीं हुआ, कांटा भी नहीं लगा, क्यों वो तो राक्षस है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो वो करते हैं। बहुतों ने हमसे कहा अरे बाबा तुम्हारा तो पूरी मेवात में आतंक है। मैंने आतंक नहीं, आतंक रोकने वाला बाबा, ये शब्द बोलिए, आतंक को रोकने वाला बाबा है ये, आतंक नहीं। वो तुम कह रहे कि तुम्हारा पूरी मेवात में जो देखता है उसका पसीना टपक जाता। मैंने आतंक रोकने वाला महात्मा, गौ को बचाने वाला महात्मा, उनकी औखाद याद दिलाने वाला महात्मा, उनकी भाषा में उनको जवाब देने वाला महात्मा है। छोटा सा संतों का सेवक, छोटा सा संतों का नाम दिया हुआ चंद्रशेखर दास फरसा वाले। चंद्रशेखर दास बाबा फरसा वाले। लेकिन अब बड़े ही दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि फरसा वाले बाबा यानी चंद्रशेखर दास बाबा अब हमारे बीच नहीं है। कुछ मलेच्छ राक्षसों के षड्यंत्र के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन अंतिम सांस भी गौ माता की रक्षा करते करते ली है उन्होंने। और आज यानी 21 मार्च को बाबा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके वचन, गौ माता के प्रति जो उनका भाव है वो हर ब्रजवासी को गौ रक्षा करने के लिए, गौ सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। राधे राधे।